अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वअला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़े वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल व नक़्सिम मिनल अम्वाले वल अनफुसे वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा अस्साबतहुम मुसीबा इज़ा अस्साबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल
रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ऐ दिल बाहवस बर सरे कारे न रसी, ऐ दिल बाहवस बर सरे कारे न रसी, तागम न खुरी बागम गुसारे न रसी, ता सौदा न गर्दी चूहिना दर तहे संग, हरगिज बकफे पाए निगारे न रसी। साहिब सद्र उस्ताजुल उलमा, मेरे बरादर मुहतशम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, खुश नसीब और खुशबख्त बरादरान इस्लाम, मैंने आज की इस महफिल के इन अजीम हसीन मुक़द्दस लम्हात में से जो लम्हात मुझे मुयस्सर आ रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद दूसरे सिपारे की चंद आयात का सहारा लेकर आपकी खिदमत में मौजू के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, हदीस पाक में आता है, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह हर शख्स से हिसाब फरमाएगा, हर शख्स के आमाल का वजन होगा। वल वज़्नो यौमइज़िनिल हक़, कोई चाहे या न चाहे ये होगा। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा, कोई चाहे या न चाहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे न हिसाब होगा, न किताब होगा, न वजन का आमाल का वजन होगा, न पुल सिरात होगी। उधर कब्र से उठेंगे, उधर सीधे जन्नत में जाएंगे। ये लफ्ज कहने को सौखे लग रहे हैं, है बड़ा, मतलब वजन भी ना हो। अब सारे ही कानून जो हैं वो उठा दिए गए हैं कि न तुम पे ये कानून लागू, न ये लागू, न ये लागू। तुम वो हो जिन पे कानून लागू ही कोई नहीं। इधर मजार से उठो, उधर सीधा जाओ। जब ये खुश नसीब जमात कब्रों से उठकर जन्नत के दर पे पहुंचेंगी, आगे रिजवान दरबान वो तक के कहेगा कि आमाल का वजन हो चुका। ये कहेंगे पता कोई नहीं, तुम्हारा हिसाब हुआ,
खबर ही कोई नहीं। पुल सिरात से गुजरे हो, रोका ही किसी ने नहीं। सीधे उठे हैं, आर्डर मिला है, बिजली की चमक से तेज जाओ। वहां उसे उठा दिया, यहां पे पहुंचा दिया। अब वो कहेगा न रसूल लगते हो न नबी हो, क्योंकि रसूलों का भी हिसाब हो रहा है, नबियों का भी हिसाब हो रहा है, वलियों का भी हिसाब हो रहा है। तुम कौन हो? न वली, न रसूल, न अंबिया, तुम्हारा मकाम है क्या? तारुफ करवाइए फिर बेशक जाइए। सीधे उठे हो, स्टॉप ही कोई नहीं। और कमाल ये है, गेट जन्नत का भी खुल चुका है कि इन्हें आने दो पल में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दीन व मिल्लत की ज़िया। अब आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। हमारे स्टेज का हुस्न वो शख्सियत बनी है कि जो आपकी इस मस्जिद में भी काफ़ी अरसा खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, और हुज़ूर सय्यदी ज़ियाउल उम्मत के वो शाहीन हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दयार गैर में अमेरिका की सरज़मीन पर भी हुज़ूर सरवर कायनात के दीन की खिदमत फरमा रहे हैं। उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं जनाब डॉक्टर शहबाज अहमद चिश्ती साहब। माशाअल्लाह। अब चिड़ियों और शहबाजों का मुकाबला शुरू है। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अब हालत बन गई है, वो कहते एक तरफ पर शिकस्ता और वो भी बरसात में भीगी हुई बुलबुल, और एक तरफ पूरा शहबाज। सराकी जुबान में कहते हैं जिथा होवन बंद दरियावां दे, उथा क्या करे से मैं नरदी पुल। बहरहाल स्टेज सेक्रेटरी साहब ने अपनी तरफ से और हजरत हैदर साहब ने अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से, फूलू ने अपनी तरफ से, और मैं भी हजरत को मरहबा कहता हूँ। माशाअल्लाह, इन्होंने आने नाल मैंने तकरीर ही भूल गई। मैं क्या कह रहा था? अल्लाह खुश रखे। जन्नत का सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि जन्नत का दरवाजा भी खुला हुआ। रिजवान इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि कौन हो तुम। न हिसाब, न किताब, न जवाब, न तुम रसूल, न तुम हो अंबिया। बताओ तो सही तुम हो क्या? तफसीर मजहरी में इस पे तफसील से हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है। वो कहते हैं कि तुमने सच कहा, ना हम हैं रसूल, ना हम हैं अंबिया, हम हैं असहाबे इब्तिला। अभी भी आपको समझ नहीं आया? मैं फिर इसको दूसरा लफ्ज दे दूं, हम हैं असहाबे इब्तिला, यानी हम हैं असहाबे बला। अभी भी अधूरा है। हम हैं असहाबे इब्तिला, यानी उसके मुब्तला। हम हैं अहले बला, सीधा कहूं हम हैं असहाबे करबला। ये हैं इब्तिला वाले, ये हैं बला वाले, ये हैं कर बला वाले। इसलिए जब, अब जरा आगे जो बात है असल वो है
कि जो अल्लाह के नेक प्यारे गौस कुतुब अब्दाल देखेंगे जब उनका हाल, सारे अरबाबे कमाल उंगलियां दांतों में टिका के अल्लाह की बारगाह में आहें भरेंगे, इनकी रीस करेंगे। ये जितने मेरे तेरे जैसे कहते हैं अल्लाह सुख दे, अल्लाह चैन दे, अल्लाह करार दे, यही मांगते हैं ना। हम कहते अल्लाह सुख दे, अल्लाह चैन दे, अल्लाह करार दे। ये सारे वहां उंगलियां काट के कहेंगे काश के कैंची के साथ हमारा बदन काटा जाता, हम भी होते बला वाले, हम भी होते इब्तिला वाले। ये जो आयत मैंने पढ़ी है वाला नबलो वन्नाकुम, ये यही है ना वाला। अल्लाह फरमाता है हम हर कीमत पे हर सूरत में तुम्हें आजमाएंगे, मुब्तला फरमाएंगे, तुम्हें बला में डालेंगे। वाला नबलो वन्नाकुम, ये जो थोड़े थोड़े नाव शाफ पढ़ते रहते इनको ज्यादा पता है, आप और हम जरा थोड़े से कोरे हैं। वाला नबलो, हम हर कीमत पे तुम्हें आजमाएंगे, आजमाइश की चक्की में रख के तुम्हें पीसेंगे, आजमाइश की भट्टी में तुम्हें सुलगाएंगे। ये लाजिम होगा मौला वो भट्टी वो भी तत्ती, वो इब्तिला की चक्की है क्या। फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे, मुब्तला फरमाएंगे। पहली मंजिल या पहला दरिया मिनल खौफ, हर तरफ से डर ही डर, बाहर भी डर, घर भी डर। खौफ के अंधेरे होंगे, मुहीब खौफ के डेरे होंगे, खौफ में तुम्हारे बसेरे होंगे। हर तरफ से दुनिया तुम्हें डराएगी, ये छोटी सी जान खौफ के शिकंजे में कस दी जाएगी। मिनल खौफे, सिर्फ क्या अगर हम खौफ सह जाएं पास। फरमाया ना ना, मिनल खौफे वल जू, भूख होगी, प्यास होगी, एक एक नवाले को तरसाऊंगा, दरिया के किनारे पे एक एक कतरे को तरसाऊंगा। जानवर पिएंगे, पिरंद पिएंगे, चिरंद पिएंगे, तुम्हें तरसाऊंगा। अगर तुम इस मंजिल को पार कर सकते हो तो हमसे प्यार कर सकते। आप क्या समझते हैं ये सारे सौखे सौदे हैं? करबलाएं रस्ते में नहीं पड़ी, ये शहादत के ताज हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे को नहीं मिलते। पहले मिनल खौफे, फिर वल जुए, भूख प्यास नंग अफलास, एक एक नवाले को तरसोगे, पानी की बूंद बूंद को तरसोगे। अगर इस दरिया को भी तुम कामयाबी से पार कर गए तो कामयाबी फिर भी नहीं, वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाल, लुट जाएगा माल, झोली फैलाने की भी इजाजत नहीं दूंगा, किसी का दर खटखटाने की भी इजाजत।
नहीं दूंगा। व नक्स मिनल अमवाल, अमवाल में अहल भी अयाल भी, लुट जाएगा सारा माल भी। कर दूंगा उजाड़ के बेहाल भी, कुछ भी नहीं बचने दूंगा। क्या राजी हो, खुश हो, आ सकते हो? अगर इससे भी गुजर गए मौला पास हो गए। फरमाया ना ना। व नक्स मिनल अमवाले वल अनफुस, गर्दने काटूंगा, सीने फटेंगे। वल अनफुस, बाजू कटेंगे, टांगे कटेंगी, जिस्म के पुर्जे उड़ेंगे, लेकिन इजाजत उफ करने के भी नहीं होगी। अगर आवाज निकल गई उठा के आशिकों से बाहर फेंकूंगा। वल अनफुस, मौला अगर जान दे दें, पुर्जे पुर्जे हो जाएं, फिर तू राजी है? कहा नहीं, अभी और एक दरिया है। वल अनफुसे वसमरात, समर हदीस पाक में है। समर ये मत समझना समर फल है। फरमाया बेटी बेटा, असल ये दिल का समर है। फिर एक बेटी नहीं बेटा नहीं, बच्चों की कतार होगी, दुश्मन की तलवार होगी, तुम्हारे सीनों के पार होगी। अगर बच्चे कटा सकते हो मेरे कूचे में आ सकते हो। अगर बच्चे कटवा नहीं सकते, प्यास का बोझ उठा नहीं सकते, मालो जर लुटा नहीं सकते, किसी और तरफ जाओ मेरे कूचे में आ नहीं सकते। जिसको हो जानो दिल अजीज, हमारी गली में आए क्यों। जो माल से प्यार करे वो हमारी दहलीज बिल्कुल ना पार करे। जो जान को चाहे वो हमारे कूचे में, वो हमारे दर पे मत आए, जिधर मर्जी जाए। कितने हैं ये दरिया, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है। शेरी गलत हो गया, एक कहां है? कितने हैं? 6 है। अल्लाह सलामत रखे। मैं वैसे तकरीर आधी भूल चुका था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे फिर दोबारा से पाइंदा कर दिया है। यानी मैंने नहीं गिना, मैं अभी गिनने लगा था, उन्होंने गिन के बता भी दिया। इसका मतलब है आप सुन रहे, वरना मैं समझ रहा था मैं फर्ज निभा रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने दरिया हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक समंदर, फिर समंदर में समंदर, फिर समंदर, फिर समंदर, फिर समंदर। यार का जलवा छठे समंदर के अंदर, अब बन सिकंदर। तू तो छोटी नाली पार नहीं करने वाला। 11 बज गए, तेरी नजर घड़ी पे, तू क्या करेगा? तेरे पल्ले क्या है? बड़े बड़े नारे हैं, अंदर से आवारे हैं। इसलिए जहन में रखें, मोमिन बनना सिर्फ ला इलाह पढ़ लिया, खुश हो गए कि हूरें हमारा इंतजार कर रही है, इतनी सस्ती समझ रखी।
अल्लामा इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। इसलिए मेरे भाई ने हमें बता दिया 6 दरिया हैं और हर दरिया 7 समंदरों से गहरा है, एक को पार करना औखा है। और 6 समंदर बीच में धर के यार ने पर्दा पहन के पीछे खड़ा हो गया। आ मिल मुझे, आ मिल मुझे हुजूर गंजे शकर फरीदुद्दीन मसूद, उनका उर्स भी इन्हीं अय्याम में गुजरा है। आपके पास दर्द वालों की जमात आई। जमातें कई नस्लों की है, फिरती रहती है, और ये दर्द वाली जमातें कम कम मिलती हैं। दर्द वालों की जमात आई, आके झोली फैला के कहा फरीद हम भी मिलेंगे पार वाले यार से। आप समझते हैं ना, पार वाले यार से आप करम फरमाएं, उस तक जाने की मंजिलें बताएं। कितनी मंजिलें हैं, कितनी मंजिलें हैं। गंजे शकर की आह निकली और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने वालों ने कहा रोए क्यों हो, शुक्र क्यों किया? कहा मुद्दत हुई दुकान खोले हुए, आज तक ऐसा गाहक नहीं आया, शुक्र है कोई तो आया। शुक्र है कोई दर्द का भी तलबगार आया, शुक्र है कोई दुख का भी तलबगार आया। कहने लगे हुजूर और उससे मिलना है, कितनी मंजिलें हैं। गंजे शकर ने आह करके कहा 700 मंजिलें। कितनी? 700 मंजिलें हैं। हौसला करके पूछा उन्होंने पहली मंजिल और सौखी मंजिल और शॉर्टकट मंजिल क्या है? पहली मंजिल और सौखी मंजिल और शॉर्टकट मंजिल क्या है? फरीद ने फरमाया सबसे सौखी मंजिल उस तक जाने की, और पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, पहला जीना क्या है? फरमाया सर तल्ली पे धर, पहले मर फिर दीदार कर, वरना जा घर। कोई समझ में आया? 700 मकाम है, पहला सौखा मकाम क्या है? सर तल्ली पे धर, यानी पहले मर फिर दीदार कर। अगर ये नहीं कर सकता जान बचा, इथों जा। इसलिए कहा वाला ना बोलो वन्ना कुम, जो हमारे कूचे में आएगा यहां कोई बाईपास नहीं, यहां सीधा यहीं से आना है। और ये 6 दरिया समंदर हैं, एक से फिर एक, फिर एक, फिर एक। जो 6 से गुजरे हमारी डिक्शनरी में है वो नेक। तू क्या समझा हुआ है कि ऐसे ही जन्नत मिलती है?
ऐसे एक ही कदम से यार मिलता है। उसने कहा जो इन 6 दरियाओं, 6 समंदरों, 6 आजमाइशों, इन 6 भट्टियों से गुजर जाए, मौला बता तो सही, अगर कोई गुजर जाए, अगर कोई गुजर जाए, उसने दी सदा, फरमाया फिर वह बशरिस साबिरीन, इन साबिरों को मुबारक हो। मुबारक मिलती है, खुशखबरी आती है, लेकिन बीच में वही बात है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक बुजुर्ग थे मोहम्मद यार फरीदी, वो कहते दिल दर्द तू मादी न थी, दर्दे जिगर इवे हूं दिन वेसन गुजर, असलू न दर जुल्मो कहर, असलू न दर जुल्मो कहर, इवे हूं दिन चुक पई ससी एक तिल कनू, पुन्नल वंजा योस गिल कनू, रह गई मिठी मंजिल कनू, औखे पार इवे हूं दिन। इसलिए ये जहन में रखना कि उस महबूब को मिलने के लिए कितने जतन किए मिलने वालों ने। हम कहते हैं ना हेंग लगे ना फिटकड़ी रंग चोक, जेरे लब मुस्करा रहे, क्यों जी? हम कहते हैं खर्चा कुछ भी ना हो और यार मिल जाए, और वो भी सरे बाजार मिल जाए, ऐसे नहीं होता। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती कहते थे, इश्क फरीद है चीज महंगी, थी दे वणज वपार, जिंदड़ी कर कुर्बानी। एक तो ये दर्द, इसकी दुकान आम नहीं होती, ये हर मार्केट में मुयस्सर नहीं होता, ये सौदा महंगा बड़ा है, और इसके लिए दुकानें टावा टावा हर जगह नहीं होती, और जहां से मिलता है ये सौदा, तो सौदा वो टकोरता है। पहले वो थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगाता है कि ये जो रोज आता है इसके मन का ठीक खाता है कि नहीं। हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद जैद, हम चिश्तियों के बड़ों से बड़े थे, आपको हुआ फालिज शेख साहब, आप भी ये मेरा सबक सुन लीजिए। हुआ क्या? फालिज, और फालिज इतना शदीद हुआ अटैक कि आप गेंद की तरह पड़े रहते। किस तरह? इस तरह बेबस बेकस, बदन हिल नहीं सकता था, सिर्फ नजर हिलती थी, बाकी पूरा बदन पत्थर की तरह पड़े रहते। ये हाल था, लेकिन आंख में क्या कमाल था। 30 साल तक ख्वाजा अब्दुल वाहिद जैद ये चिश्तियों के बाबू के बड़े बाबे हैं। ख्वाजा खाजगान थल्ले, हाजी शरीफ जंदनी थल्ले, हजरत उस्मान हरोनी थल्ले, अब्दुल वाहिद बल्ले बल्ले। वैसे साढ़े चिश्तियां नूं पूरे नाम ही नहीं आउंदे हुण माशाअल्लाह। एक कोई भेरे रुक गया ते कोई सियाल शरीफ विच लुक गए, चलो ये भी शुक्र है कुछ आंदा ते है। हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद जैद 30 साल हो गए बेबस बेकस पत्थर की तरह पड़े रहते। अब 30 साल नौकरी कर कर के खलीफे भी थक गए, पुत्र भी अक गए। जाहिर है 30 साल का अरसा है, तो आपका हाल था ये। कमाल क्या था कि अगर कोढ़ का मरीज आता, ये बाबा फालिज वाला नजर उठाता, मरीज इस तरह आता, दौड़ के जाता।
नहीं समझ आई? हाल ये है, कमाल कमाल ये है, आखिर खलीफे बेटे शगिर्द, उन्होंने कहा करम फरमा, और न थका। इतना कुछ जो बांट रहे हो, ए थोड़ा जा सकून करार अपने वास्ते भी मांग लो, अपने लिए भी थोड़ा सा मांग लीजिए, कभी अपने लिए भी दुआ कीजिए। आपने रो के अपनी लड़खड़ाती जुबान हिलाई और हिला के कहा, ए हुण थक गए ने, खिदमत कर कर अक गए ने, हुण ए वुजू सानू करा नहीं सकते, हुण एक करम फरमाया कर, अजान जदों सुनाया कर, इन्हां दे खाते ना पाया कर, आप उठाया कर। ये जितना बंदे थोड़े होंदे जाएंगे, तकरीर ज्यादा चस कर दी जाएगी। मतलब खालिस चीज रह जाए ना, ते भावें थोड़ी जी होवे ना, तो बड़ी चस वाली होंदी है। ते एक बंदा भी होवे ना इंज दा, तकरीर दा बेड़ा गर्क हो जाए। सुभान अल्लाह। मैं की कह रहा सी? मैनू इन्ना भी मैं भुलक्खड़ नहीं, मैं चेक कर रहा था। सुभान। जब अजान हो, क्योंकि ये थक गए बंदे जो हुए, करम फरमाया कर, आप करम फरमाया कर, इस मुसीबत को हटाया कर, मिनट ना लगा मौला पाक मनेदा, ओ हो पक्की खबर असानू। इनके मुंह से जो निकली वो बात हो गई, कबूल हुई। जूं ही मुअज्जिन कहता अल्लाह अकबर, हजरत ख्वाजा साहब उठते, लोटा भरते, वुजू करते, नमाज अदा फरमाते, उधर अस्सलामु अलैकुम होता, उधर ठा जमीन, फिर मफलूज, फिर फालिज। लेकिन हालत अजीब रही, जब ठीक हो जाते, जब सिहत पाते, इतने आंसू बहाते, आह कर कर के सबको रुलाते, लेकिन जब बीमारी से गिर पड़ते फिर मुस्कराते। ये है पुठा कम के नहीं? रीत फरीद दी पुठड़ी सारी, रीत फरीद दी, ये तो समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो तर्जमा करा, लेकिन खर्चा डबल हो जाना। रीत फरीद दी पुठड़ी सारी, सोम सला तू रहंदा आरी। पुठी रीत है, बंदा बीमार होता है, लड्डू बांटता है, शिफा हो गई। यहां मुसीबत ये है, बीमार होता है, मुस्कराता है, जब सेहत पाता है रो रो के रुलाता है। पूछा प्यारों ने, लजपाला समझ नहीं आती, जब तू सेहत पाता है, रुलाता है, रोता है, ये क्या होता है? जब आप बीमार होते हो, हम रोते हो, आप सुख पाते हैं, मुस्कराते हैं। फरमाया तुमने जुल्म कमाया, तुमने मुझ पे सितम किया, कहा समझाएंगे। फरमाया जालिमो, तुमने मेरे साथ दगा किया, तुमने मेरे साथ जफा की, सितम किया। कहा इतना कहा था, थोड़ी देर के लिए अपने लिए भी शिफा मांग लो। फरमाया तुम्हें क्या पता, जब मैं बीमारी के शिकंजे में कस जाता हूं और मुझे दुख
लपेट लेते हैं। यार पर्दा ऊपर से उठाता है, सामने आता है और पूछता है कैफल हाल। हाय हाय, है गल कले करने वाली के नहीं? चोखे बंदे होने तो एवें टाइम टाइम होती रहती, चस आ रही है, दरवाजे सारे बंद, तकरीर हो रही। जब मैं मुसीबत में, दुख में गर्क हो जाता हूं, वो निकाब सरकाता है और सामने आता है, जलवा दिखाता है और अपने वो बेमिसल होंठ हिलाता है और पूछता है कैसे हो। पूछता है कैसे हो। इस कैसे हो की चास वो जाने जिसने पाई हो कभी रस। नहीं समझ आई? उर्दू का एक शेर है, हम चिश्ती साहब ये भी शेरां दी साडी तरह फैक्ट्री रहे ने, अदीब भी ते खतीब भी ते साडी तुहाडियां ठंडियां अपने हवावां पुजदियां रहंदियां माशाअल्लाह। अल्लाह करे इंज ही उड़दे रहो ते महवे परवाज रहो। तो आप सारे भी किते तुसी अपने आप नू ना क्या कहा, चेहरा दिखाया और पूछा कैसे हो। अब आप कहेंगे ये कैसे हो में क्या है? एक उर्दू शायर ने कहा उसने पूछा। नहीं समझ आई? मसलन तुसी हो जाओ चिश्ती साहब बीमार ते हजूर जियाउल उम्मत आ जावन ते आके सिर चुक के रखड़न गोद च और आखन कैसे हो। तुसी आखोगे कि शाला इत्थे ही वक्त रुक जावे, यही वक्त की पांव में जंजीर पड़ जाए यार फिर पलट के न जाए। उसने पूछा जनाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे। उसने पूछा जनाब कैसे हो, इस खुशी का हिसाब कैसे हो। अब जरा फरीद की बोली भी सुन ले, कहते सही कोल बिलाते हाल पूछा, मेको आही भरण दी चस आ गई। सही कोल बिठा के हाल पूछा, मेकू आही भरण दी चस आ गई। जिथ सिर टेके ओ माले कहा, अज सही सच हरण दी चस आ गई। उंदे नक्श कदम ते सिर टेके मेकू सजदे करण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे ते, अज अरशद मरण दी। इसलिए आप समझे हैं, वो जब दुख देता है दुनिया समझती है नाराज है। जब वो दुख देता है दुनिया समझती है, वो कोई असाड़े विच हो जाए ना बीमार ते फिर ये बुढ़ियां दी तरह बुढ़े भी तबसरे कर देन, पता नहीं बंदा ते चंगा सी, पता नहीं किवें फड़िया गया है। नादानों की बस्ती को कौन समझाए। हाय हाय हाय। अब जरा करबला की तरफ इशारा करने लगा। अब मौजू हमारा आज है जरा दो रंग का, हुजूर ज़ियाउल उम्मत का उर्स भी है और याद करबला भी है। अब मैं बीच में से रास्ता निकाल रहा। अल्लाह अकबर। दुख देना अल्लाह दुख, बीमार कर दे किसी को बहुत ज्यादा, तो हम क्या कहते हैं, यशोदा फड़िया गया है, बंदा चंगा सी
पता नहीं की, और वो खुद भी बाज औकात बेसब्री में कह देता है कि मैनू याद नहीं मैं केड़ी गलती की थी। मतलब क्या होता है कि ये जो बीमारी मुझे आई है ये किसी गुनाह की पादाश में है। मदीने वाले ने कहा गलत सोच रहा है, ओए बीमारी तो बहुत बड़ी बात, ये तेरे जूते का तस्मा भी जब गुम हो जाता है, तुझे जब इसकी परेशानी होती है, रब कहता है फरिश्तिया लिख सदका। रब्बा इन्हें कख नहीं कीता, जुत्ती एदी मसीत च बाहर रखी ते चाचा छल्लू चुक के लै गया। माशाअल्लाह, इतना ही साड़ियां जुत्तियां भी चुक के लै जाते ताकि इन्हों सवाब पहुंचे। खैर, ये तो मैं चुटकी वैसे काट रहा हूं। बंदे का नबी पाक फरमाते अगर मेरे उम्मती की जूती नहीं, जूती का तस्मा भी दाएं बाएं हो जाए और बंदा परेशान खड़ा है, पता नहीं तस्मा कौन ले गया, इतना परेशानी हुई, आवाज आई लिख सज्जे आलिया नेकी लिख, खैर लिख, खब्बे आलिया गुनाह मिटा। ओ मेरे खुदा, इसने किया है क्या? फरमाया देखता नहीं मेरा बंदा परेशान खड़ा है, इतनी सी तकलीफ भी नहीं है उसको गवारा। अगर आपने रखा जूता दाएं दरवाजे पे, ढूंढने गए बाएं दरवाजे पे, सिर्फ खड़े होके सोचा पता नहीं मेरा जूता कहां है, आवाज आई मिटाओ इसका गुनाह। मौला इसने किया है क्या? फरमाया परेशान नहीं हुआ। इतनी सी तकलीफ, जरा सी तकलीफ हुई, रहमत के बादल बरसने लगे। एक साहबी उठा, कहा हुजूर बुखार हो जाए तो? आपने फरमाया वह तेरा खुदा भला करे, बुखार से बड़ी तकलीफ कौन सी है? फिर तो 360 भलाइयां आइयां, 360 गुना वो गए। इसलिए शेख साहब ये जो बीमारी होती है अल्लाह वाले कहते हैं ये बड़ी प्यारी होती है। मैं अब आ गई बात, नमरूद को 400 साल ना नजला हुआ, ना जुकाम हुआ, ना सर। कितने सौ साल? 400 साल ऐसा मरदूद था। नजला तो हो ही जाता है, जुकाम, जरा सा सर दर्द, उस बदबख्त को कोई बीमारी ना हुई। कोई इसी चक्कर में खुदाई का दावा कर बैठा कि मैं सेहतमंद हूं। आवाज दी अल्लाह वालों ने, देखा जिसे बीमारी नहीं होती वो नमरूद होता है, जिसे बीमारी होती है उसके लब पे दरूद होता है। अल्लाह, अभी आपने ये पहला नुक्ता, अगला देखे। आगे फरमाया कि मौला एक ही मसला होया, यारां दे नाल ते गद्दारां दे नाल मेहरबानियां, यारों को तख्ते गद्दारों को तख्त, गद्दार बादशाह यार गदा। ये क्या है? क्या बता हमें, बता ये क्या है? दोस्त बीमार पड़े हैं, गद्दार आराम सुख सुकून में मजे ले रहे हैं, ये मामला क्या है? अब एक फकीर ने कहा था, कहा इस नामुराद को तूने सर दर्द भी नहीं दिया, चलो इतना तो रगड़ा इसको भी दे। आवाज आई, अब जरा समझना, आवाज आई कि इसका सर हमारे दर्द के काबिल नहीं।
हाय 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 हाय, नहीं समझे। इसका सर हमारे दर्द के काबिल नहीं है, हम अपना दर्द भी मर्द को देते हैं, ये नाम मर्दों के लिए नहीं, जो मर्द होता है उसको दर्द। इसलिए समझे समझे, फिरौन मजे उड़ा रहा है, मूसा कभी वहां हदे कुन फका से गुजर गया, हदे ला मकां से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं मैं कहां कहां से गुजर गया। ये अपनी अपनी है मंजिलें, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई बाम तक न पहुंच सका, कोई कहकशां से गुजर गया। ये क्या मामले हैं, गद्दारों को वक्त देता है, गद्दारों को बादशाह बनाता है, यारों को चीखों में डलवा। चिखाए नमरूद में कौन गया, यार गया या गद्दार गया? यार गया, छोड़ सारा संसार गया। यहां बड़े बड़े बिजर जिमहर कहते हैं कि इमाम हुसैन चंद बच्चे लेके करबला में चले गए, पहले एहतमाम करना था, इंतजाम करना था। मैंने कहा तेरी नस्ल और है, उसकी शक्ल और है। तुम जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हो, तुम पहले अरब खरब इकट्ठे करते हो, और फिर पहले तुम कोठियां बनाते हो, पहले बड़ी बड़ी फौजें जमा फरमाते हो, फिर भी जूते। सुभान अल्लाह। वो जिसकी नस्ल है, जो हुसैन की असल है। मैं पूछ सकता हूं मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे उस्ताद मोहतरम, आप सारे प्यारे जानते हैं कि हजरत इब्राहीम पूरी रूए जमीन पे मोमिन कल्लासी उत्ते अल्लासी थल्ले खलील, दूजा बंदई कोई नहीं, बिरादरी छोड़ गई। एक चाचा सी, वो भी आजर बन के रस्से पकड़ के सबसे पहले खड़ा था कि खींच रस्सा डाल इसे आग में, लेकिन खुददार था, उसे अपने यार पे तकवा था, भरोसा था। फरिश्तों में धाड़ धाड़ शुरू हो गई। ओ रब्बा, एक ही बंदा है तेरा नाम लेवा, तेरे दीन का पानी देवा, वो भी मर रहा है, तू क्या कर रहा है? और उसको भी मान था अपने आशिक पे। उसने कहा तुहानू दर्द पिया होंदा है, जाओ छुट्टिए मदद करो। पूरी जमात फरिश्तों की उतर आई कि इब्राहीम खलील छोटी जी कर दे अपील। उन्हें आख्या क्यों करन लगे हो जलील, मेरा नाम है इब्राहीम खलील। उन्होंने कहा बस तू एक मर्तबा निक्की जई हाँ कर, एक पर लगाएंगे, इस नार को गुलजार बनाएंगे। खलीलुल्लाह ने इतना भी तकल्लुफ नहीं किया कि जरा सा होंठ को जुम्बश देता, उल्टा आखे आखी। उन्हें आख्या ए दसो पारू आना ले हो, ए दसो साडे सजना नू साडियां खबरां हैं कि नहीं? उन्हें आख्या सारा पत्ता है तुझ पे क्या बीत रही है। उसने पूरे भरोसे मान तरान से कहा जब उसे पता है तुसी विच की लैन आए हो। वो जाने और हम जाने तुम बीच में क्या लेने आए हो। वो महबूब मुस्कराया, हुण जान आले हो तुहानू मजा आया, हुण तुहानू पता लगा। उन्हां आख्या रब्बा
तेरे उत्ते बड़ा ही उन्हों माने फतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्ब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बो। फरमाया जेड़ा साडे नाल आवेगा सारी कायनात आवे मुकाबले विच ओ जलावे असां बचावांगे। वेखदियां बाजी केड़े पासे जांदी है। मैं ये सहारा इसलिए ले रहा हूं इत्थे ते इब्राहिम कल्लाए फिर ओदे नाल अल्लाह उन्हें चुक के अग दे विच पाया उत्तू उन्हें हुण नारा लाया या नार ओ नार यही साडा यार इहदे नाल करना ही प्यार। नहीं समझे लाला मूसे अली सरकार। या नार कूनी बरदा हो जा ठंडी लेकिन फट आख्या वसलामा किथे चोखी ना हो जाऊं किथे चोखी ना हो जावी कि साडे सोने नू। पिछली रात मैं किसी दोस्त दे घर जा टिकिया वो रात सी ना कीमती रात सी तो तकरीर करदे करदे असां आख्या घर जावांगे जेड़ा टाइम उत्थे लगना इत्थे दोस्त दे घर ही उस मेरे सोने यार ने वो अपना जेड़ा होंदा ठड्डा हाँ एसी उन्होंने 16 दे उत्ते ला दिता ते एक खेस पतला मैनू पकड़ा दिता ते जेड़े वेले वो एसी ने अपना करम फरमाया ते मैं सुता सुता कप कपाया फिर मैनू समझ आया कि मसला उदू तेज होया होया। जे थोड़ी जी चोखी ठंड लग जावे तो या इंग्लैंड मैनू कंबनी लगी सी या उत्थे लगी ते फिर मैनू ख्याल आया फिर मेरे यार अल्लाह उन्होंने भला करे वो जड़ा हुंदा ना उन्होंने मट्ठा ते तेज करने वाला वो भी लुका छड़िया। वो सवेरे मैं पूछा वो किथे आख्यो भिरा होरा कोल इत्तेफाक होए कि वो मेरा यार मेरे नाल बैठा। हुण इहनूं मैं सजा दे तौर ते नाल लाई वदा कि तू मैनू कंबाया ते 2 दिन ते रख ना दुकान ते दुकानदार दी एक दिन भी दुकान बंद हो जाए बड़ी सजा है। सुभान अल्लाह। वो तकरीर ते मेरी रह गई किथे गई। या नारो कूनी बरदों। आजकल के जितने महमूद अब्बासी शैतान वो कहते हैं जनाब देखा बंदे 72 चले हैं टक्कर लेने 3 बर्रे आजम के हाकिम से। मैंने कहा ये तो है ही पलीद सा यजीद। मेरे इब्राहिम ने टक्कर ली पूरी दुनिया के लेकिन इनके साथ तो 72 हैं मेरा खलील तो तन्हा है। मैंने कहा ये रीत नई नई पुरानी है हुसैन खलील की निशानी है। और यही अल्लामा इकबाल ने राज खोला सिर्रे इब्राहीमो इस्माइल बूद यानी इजमाल रा तफसील बूद। वो या सिर्रे इब्राहीमो इस्माइल बूद बड़ी नाजुक बात आ गई। कहा खलीलुल्लाह का सर लेना था और उसने भी देना था पर कुदरत की हिकमत थी इसे बचाना है क्योंकि आगे पाक मुहम्मद को इधर से लाना है। खलील को बचाया फिर इस्माइल का वारा आया।